पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दनुज की बात सुन राजकुमारी उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, यदि राजकुमार को इस यज्ञ से कोई आपत्ति नहीं थी तो वो प्रातः से इसे रोकने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? या अब तक इस यज्ञ को नहीं रोक पाए तो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए तुम्हें यहां भेज दिया, वो भी छल से, क्योंकि यदि मैं यहां उपस्थित होती तो तुम यहां अपने कदम भी नहीं रख पाते। अब आगे? राजकुमारी की बात सुन दनुज एक बार फिर मुस्कुरा देता है और आगे कहता है, राजकुमार, मृत्युंजय के लिए कोई कार्य नामुमकिन नहीं। इतना कह दनुज अपनी नजर यज्ञ कुंड की वेदी पे डालता है, जहां राजा और रानी दोनों ही दुनिया से बेखबर महागुरु के साथ यज्ञ पूर्ण करने में लगे थे, और अपना एक हाथ उस ओर करता है और अगले पल ही कुछ कांच टूटने जैसी आवाज वहां गूंज जाती है। तो वहीं राजकुमारी भी हैरानी के साथ उस यज्ञ कुंड की ओर देखती तो कभी दनुज को, क्योंकि दानुज ने कुछ ही शक्तियों का प्रयोग कर राजकुमारी के बनाए आवरण को नष्ट कर दिया था, जो राजकुमारी ने अपनी तिलिस्मी शक्तियों से सिर्फ यज्ञ कुंड की वेदी पर ही बनाया था, ताकि यदि कोई नकारात्मक शक्ति यज्ञ कुंड तक पहुंच भी जाए तो वो उसे छूकर भंग न कर सके। वो आवरण अदृश्य था, उसे कोई भी नहीं देख सकता था, किंतु दानुज ने उसे देख लिया और उसे भंग भी कर दिया, जिससे राजकुमारी दनुज के अथाह शक्तियों का अंदाजा लगा सकती थी। राजकुमारी अभी यही सब सोच रही थी, तभी उन्हें दनुज की आवाज सुनाई देती है, जो राजकुमारी से कह रहा था, मैं यदि चाहूं तो आपके इस यज्ञ को अभी भंग कर सकता हूं, किंतु राजकुमार मृत्युंजय अब ऐसा नहीं चाहते। दनुज की बात सुन राजकुमारी क्रोधित हो कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? राजकुमारी का प्रश्न सुन दनुज आगे कहता है, वहीं जो आप समझ रही हैं कि राजकुमार मृत्युंजय आपके साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उन्हें आपको परेशान करने में बहुत आनंद आ रहा था। आखिर वो कैसे इतनी आसानी से आपको ये यज्ञ पूरा करने देते बिना किसी विघ्न के? वो चाहते थे कि आप उन्हें हर पल याद करती रहे और उनका भय आपके साथ साथ पूरे राज्य में बना रहे। इतना कह दनुज चारों तरफ इशारा कर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, और देखिए ऐसा ही हुआ। आपकी पूरी प्रजा भय के साए में है और आपने आज पूरा दिन बस इस चिंता में बीता दिया कि कब किधर से आक्रमण होगा और यह यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा। दनुज की बात सुन राजकुमारी क्रोधित हो दनुज पे चिल्लाते हुए कहती है, सावधान दैत्य कुमार, आप ये ना भूले कि आप किसके समकक्ष खड़े हैं, इसलिए अपनी जिह्वा को लगाम दें, अन्यथा हमें आपको बंदी बनाने में एक पल भी नहीं लगेगा। इतना कह राजकुमारी दनुज से आगे कहती है, और अपने राजकुमार से अवश्य कहिएगा कि वो चाहे हमें रोकने का कितने ही प्रयास क्यों न कर लें, किंतु हम हार नहीं मानेंगे। इतना कह राजकुमारी अपने हाथ में लिए हुए पत्र को दिखाते हुए आगे कहती है, और उनका ये भेजा हुआ प्रस्ताव भी हमें स्वीकार है। राजकुमारी की बात सुन दनुज हल्का सा अपना सिर हां में झुकते हुए आगे कहता है, अवश्य राजकुमारी, हम आपका यह संदेश राजकुमार तक अवश्य पहुंचा देंगे। फिर थोड़ा मुस्कुराकर आगे कहता है, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए यहां आया था वो तो हो गया, किंतु जाते हुए राजकुमारी, मैं यहां से कुछ अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अब इतनी दूर आया हूं तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। दनुज की बात पर राजकुमारी उसे रोकने का प्रयास कर उसे चेतावनी देते हुए कहती है, हमारे राज्य के किसी भी वस्तु को स्पर्श करने की कोशिश भी मत करना, अन्यथा। राजकुमारी की चेतावनी सुन दनुज उनसे आगे कहता है, तो मुझे रोक लीजिए राजकुमारी ऐसा करने से। इतना कह दनुज शैतान हंसी हंसते हुए अपनी काली शक्ति का प्रयोग कर वहां मौजूद प्रजा के लोगों को, जो दनुज को देख भयभीत खड़े थे, उन्हें अपने आंखों से ही काले जादू के वश में कर एक दूसरे से लड़ने और मारने को मजबूर कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी प्रजाजन अब आपस में ही एक दूसरे को जान से मारने को आतुर थे और एक दूसरे पर किसी शैतान की तरह हमला कर रहे थे। ये सब देख राजकुमारी का ध्यान उन सभी लोगों पर चला जाता है और वो उन्हें रोकने के प्रयास में लग जाती है। तो वहीं दानुज अपने कदम पीछे लेते हुए रात के अंधेरे में वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद राजकुमारी उन सभी पर से काले जादू का वशीकरण तोड़ने में कामयाब हो जाती है
किंतु तब तक कुछ लोग मारे जा चुके थे और जिनका वशीकरण टूटा था वो भी जमीन पे लेटे लंबी गहरी सांस ले रहे थे, जैसे मानो उनके अंदर जान ही न बची हो उठने को। राजकुमारी अपनी प्रजा का यह हालत देख अंदर से कमजोर होने लगी थी, किंतु सबके सामने वो कमजोर नहीं हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने खुद को हिम्मत के सहारे खड़ा रखा हुआ था, क्योंकि दानुज की बातों ने उन्हें भविष्य की एक हल्की झलक दिखा दी थी। तो वहीं महागुरु राजा और रानी के साथ अभी भी यज्ञ पूर्ण करने में लगे थे। तभी उनकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है, जो अब अंदर से मायूस होने लगी थी। लेकिन महागुरु राजकुमारी से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके लिए यज्ञ पूर्ण करना ज्यादा जरूरी था। तो वहीं राजकुमारी अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन बहुत देर तक उन्हें वो नहीं दिखता, तो वो उसका नाम पुकारते हुए कहती है, लता, वर्तिका, कहां हो तुम दोनों? हमारे सामने आओ। राजकुमारी कई बार उन दोनों को पुकारती है, लेकिन उन दोनों में से किसी का भी कोई जवाब नहीं आता, जिससे वो परेशान होते हुए इधर उधर ढूंढने लगती है और अपने सैनिकों को भी उन दोनों को खोजने का आदेश देती है। कुछ देर बाद सभी सैनिक राजकुमारी के सामने अपना सिर झुकाए खड़े थे और उनमें से एक सैनिक राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, हमने हर तरफ ढूंढा, किंतु वो हमें कहीं नहीं मिली। सैनिकों की बात सुन राजकुमारी का हृदय किसी अनजाने भय से तेज धड़कने लगा था और उन्हें अब अपनी दोनों सखियों की चिंता सताने लगी थी, जिससे वो अपने हृदय पे हाथ रख सब मंगलमय होने की प्रार्थना करती है ईश्वर से। तभी उन्हें दनुज की बात याद आती है, जो जाने से पूर्व कह रहा था कि वो जाते हुए यहां से कुछ अपने साथ ले जाएगा। दनुज के बातों का मतलब समझ राजकुमारी क्रोध और पीड़ा से अंदर तक भर जाती है और उन्हें समझते देर नहीं लगती कि लता और वर्तिका को कोई और नहीं बल्कि दनुज ही उन्हें अपने साथ उठा ले गया और वो कुछ नहीं कर पाई। यही सब सोचते हुए राजकुमारी अपनी आंखें बंद कर अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन अत्यधिक क्रोध में होने की वजह से उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी और पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था, जिससे वो अगले ही पल अपने पंखों का सहारा ले आसमान के रास्ते महादेव के मंदिर में चली जाती है। वो मंदिर एक नदी किनारे बना हुआ था। चारों तरफ शांति और सुकून ही फैला हुआ था और पानी बहने की हल्की आवाज ही आ रही थी। और तभी उस शांत वातावरण में एक जोरदार दर्द भरी चीख गूंज पड़ती है, आ आ आ। ये चीख किसी और की भी बल्कि राजकुमारी की थी, जो कब से अपने अंदर अपने क्रोध को दबाए बैठी थी, अपने आंसू और अपने घबराहट को सभी के सामने न दिखा, यहां एकांत में अपने दर्द को निकाल रही थी, जिससे वो एक बार फिर खुद को मजबूत कर शत्रु का सामने मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो सके। कुछ देर बाद जब राजकुमारी शांत होती है तो महादेव के सामने बैठकर अपने हाथ जोड़ उनसे प्रश्न करते हुए कहती है, महादेव, मेरा क्या दोष है जो आप मुझे इतनी बड़ी साझा दे रहे हैं, मुझसे मेरे अपनों को दूर कर रहे हैं? क्यों महादेव, क्यों? फिर राजकुमारी थोड़ा रुककर आगे कहती है, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने राजकुमार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, या इसलिए कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, या मैं सच्चाई और अच्छाई के साथ हूं? बताइए महादेव, क्यों मिली मैं उस रात राजकुमार से, क्यों? ऐसे ही राजकुमारी ना जाने कितने प्रश्न महादेव से करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे राजकुमारी कुछ देर बाद खुद को शांत करती है और महादेव को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकल जाती है। वो मंदिर से बाहर निकल नदी के किनारे होते हुए अपने राज्य की ओर बढ़ रही थी। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता राजकुमारी। अपना संबोधन सुन राजकुमारी जब उस ओर देखती है तो उनकी नजर एक सिद्ध पुरुष पर पड़ती है, जो आसन मुद्रा में एक मोटे भारी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। शायद वो साधु तपस्वी थे, क्योंकि उनके चेहरे का तेज ही उनके ईश्वरीय होने का प्रमाण दे रहा था, जिससे राजकुमारी उनके तेज और उनसे आती सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर उन्हें देखती ही रह गई और खुद को रोक नहीं पाई उनके समीप बढ़ने से। उन्हें देख राजकुमारी अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है और उनके समीप जा उन्हें प्रणाम करते हुए कहती है, आप कौन हैं साधु महाराज? इससे पहले तो आपको कभी इस मंदिर प्रांगण या इस राज्य में नहीं देख।
राजकुमारी का प्रश्न सुन वो तपस्वी हल्का सा मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कुराहट देख राजकुमारी तो बस उन्हें मंत्रमुग्ध हो देखती ही रह जाती है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट देख राजकुमारी को अपना भारी मन हल्का होता हुआ महसूस होता है, जैसे मानो राजकुमारी का सारा दुख दर्द सब खत्म हो गया हो। तभी वो तपस्वी राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, मैं तो एक साधु हूं, कभी यहां तो कभी वहां भ्रमण करता ही रहता हूं। मेरा कोई निश्चित साथ नहीं, इसलिए आपने कभी मुझे पहले नहीं देखा होगा। उन साधु की बात सुन राजकुमारी उनसे कहती है, जी साधु महाराज, अपने सत्य कहा और आपके दर्शन पाकर हमें सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हुई, और हमें क्षमा कीजिएगा कि हमारी वजह से आपकी तपस्या में विघ्न पड़ा, किंतु आपने जो हमें कहा वो हम समझ नहीं पाए। राजकुमारी के प्रश्न सुन वो तपस्वी अपनी उसी साधारण और सरल भाव से कहते हैं, हमने तो उस प्रश्न का उत्तर दिया राजकुमारी, जो आप अपने इष्टदेव से कर रही थी। तपस्वी की बात सुन राजकुमारी के मन में दबा हुआ प्रश्न एक बार फिर जग उठता है और उनके अंदर अपने प्रश्न के उत्तर जाने की इच्छा भी जागृत हो जाती है, जिससे राजकुमारी अपने हाथ जोड़ बड़े ही विनम्र तरीके से उन तपस्वी से पूछती है, क्या सच में आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? राजकुमारी को इतना व्यथित होते देख वो तपस्वी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, शांत राजकुमारी, शांत। इस संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो, जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। तपस्वी की बात पे राजकुमारी उनसे कहती है, इसलिए तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने महादेव के पास आई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। राजकुमारी की मासूमियत भरी बात सुन वो तपस्वी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भला मूर्ति भी कभी बोलती है राजकुमारी। जो महादेव की मूर्ति आपके प्रश्नों के उत्तर देगी, फिर तपस्वी ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, उनके उत्तर देने का जरिया तो कुछ और ही होगा। तपस्वी की बात पे राजकुमारी उनसे आगे कहती है, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेगा साधु महाराज? राजकुमारी का प्रश्न सुन तपस्वी आगे कहते हैं, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे ही जुड़े हैं राजकुमारी। तपस्वी की बात सुन राजकुमारी उन्हें ना समझी से देखती है। क्या उत्तर देंगे तपस्वी राजकुमारी के प्रश्नों का? क्या राजकुमारी समझ पाएगी अपनी नियति को? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।